नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़े और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो केंद्र के बाद अब देश के 21 राज्यों ने किया है ऐलान, पुरानी गाड़ी कबाड़ में देखकर नई गाड़ी पर मिलेगी 50,000 रुपए की छूट। देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से जो है बड़ा ऐलान किया गया। दरअसल अगर कोई अपनी पुरानी गाड़ी कबाड़ में देता है तो उसे राज्य सरकार की तरफ से नई गाड़ी पर छूट दी जाएगी। वास्तव में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से अपने अपने राज्यों से पुरानी और अनफिट गाड़ियों की स्क्रैपिंग अनिवार्य करने की बात कही है, जिसके बाद बिहार, एमपी, यूपी, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, केरल सहित 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने मोटर व्हीकल या फिर रोड टैक्स में छूट देने का ऐलान जो है वो किया है। वे राज्यों और केंद्र शासित सरकारों ने जो है पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बदले नई गाड़ी खरीदने पर 25% तक की, कमर्शियल व्हीकल पर 15% तक छूट देने की बात कही है। अब तक लगभग 70,000 पुराने वाहनों को अपने आप जो है नष्ट कर दिया गया है। वही हालांकि इनमें से एक बड़ा हिस्सा केंद्र या फिर राज्य सरकार की एजेंसियों का है। वह दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर 10 और 15 वर्ष से अधिक पुरानी डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां ऑटोमेटिक ही अनरजिस्टर्ड हो जाती है और उन्हें स्क्रैप कराना पड़ता है। वही मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 21 राज्यों में से 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पुराने वाहनों को उठाने के बाद कमर्शियल या फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल को रजिस्ट्रेशन के दौरान 15% टैक्स रियायत देने की बात कही है। वही प्राइवेट व्हीकल्स के मामले में 12 राज्य जो है वो रोड टैक्स पर 25% छूट दे रहे हैं। हरियाणा 10% रियायत स्क्रैप वैल्यू पर, यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू के 50% से कम ऑफर जो है वो कर रहा है। वही दूसरी और उत्तराखंड 25%, 50,000 रुपए जो भी यहाँ पर कम छूट हो वो दे रहा है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो साइबर अलर्ट को लेकर बड़ी खबर देखिए। इन यूजर्स पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा, सरकार ने जारी किया है सेफ्टी अलर्ट। भारतीय यूजर्स पर साइबर हमले के डर जो है यहाँ पर लगातार जो है साइबर हमले का डर बना रहता है। ऐसे में सरकार जो है समय समय पर लोगों को सतर्क करती रहती है। हालांकि जो है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो है CITIN यानी CERTIN, उसने जो है मसूर नेटवर्किंग कंपनी सिस्को प्रोडक्ट को 3 खामियों को लेकर जो है यहाँ पर एडवाइस जारी की है। दरअसल कंप्यूटर एजेंसी के मुताबिक जो सिस्को कंपनी जो है उसके कंप्यूटर सिस्टम में डेटा पर हैकर्स जो है वो एक्सेस ले रहे हैं। वह CITIN ने जो है सिस्को एडोटेड जो सिक्योरिटी जो अप्लायंस है यानी सॉफ्टवेयर जो है इसको लेकर जो है चेतावनी जारी की है। इसमें जो गलत कमांड के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के रूट लेवल पर जो साइबर्स जो है वो साइबर अटैकर्स जो है हमला कर सकते हैं। इसे डिवाइस जो है फिर से रिलोड हो सकता है। इसका रिजल्ट ये सर्विस के लिए यहाँ पर माना जा सकता है। तो सरकार ने जो है इसको लेकर जो है चेतावनी दी है। हैकर्स को लेकर जो है ये अटैकर्स को लेकर जो है चेतावनी जारी की है। बात हम करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो बड़ी खबर देखिए, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए सरकार की नई स्कीम, पहले से भी बड़ा पैकेज लाने की है तैयारी। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर चिप की मांग तेजी से बढ़ रही है और सरकार इस मौके को फायदा जो है उठाने के लिए कोई भी कसर जो है नहीं छोड़ रही। इसके लिए सरकार ने दिसंबर 2021 में 76,000 करोड़ रुपए की एक योजना शुरू की थी। इसके तहत सेमीकंडक्टर कंपनियों को इंसेंटिव दिया जा रहा है। वही भारी निवेश के कारण इस योजना का पैसा लगभग खत्म हो चुका है। अब सरकार इससे भी बड़ा पैकेज लाने की तैयारी में है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक नए पैकेज पर प्रारंभिक कार्य शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि ये जो है पिछले पैकेज से काफी बड़ा होगा, लेकिन इसकी घोषणा आम चुनाव के बाद होने वाली नई सरकार करेगी। एक सूत्र ने यहाँ पर कहा कि नया पैकेज नई सरकार के प्रमुख एजेंडों में का एक होगा। इसे प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सेमीकंडक्टर के लिए जो नए प्रस्ताव आ रहे हैं उनके लिए नए पैकेज की आवश्यकता है। सूत्रों ने कहा है कि ये मामला नए मंत्रिमंडल के समकक्ष रखा जाएगा, क्योंकि कुछ प्रस्ताव अग्रणी चरण में है और प्रोत्साहन और संदर्भ में सरकार से तत्काल आश्वासन जो है उसकी आश्वासन जो है उसकी आवश्यकता होगी। वह दिसंबर 2021 की पैकेजिंग की सफलता से सरकार नए पैकेज लाने को लेकर प्रेरित हुई है। खासकर अमेरिका और चाइना जैसे देशों में सेमीकंडक्टर में निवेश करने वाली कंपनियों के लिए बहुत बड़े पैकेज की घोषणा की है। मौजूदा योजना के तहत सरकार डिस्प्ले और सेमीकंडक्टर की परियोजनाओं की लागत को 50% तक वित्तीय सहायता देती है। वह भारी मात्रा में निवेश आने के बाद इस योजना का पैसा लगभग जो है वो खत्म हो गया है। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल सरकार जो है इस बार कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी कर सकती है। 12% तक बढ़ोतरी का जो है ऐलान जो है वो हो सकता है, यानी सरकारी कर्मचारियों को जो है लंबा जो यहाँ पर फायदा हो सकता है।
दरअसल देश में सैलरी हाइक का मौसम आ चुका है। लगभग सारी कंपनियां प्रपोजल प्रोसेस पूरा कर चुकी है। सारी कंपनियों में जो है यहाँ पर प्रोसेस पूरा हो चुका है। कर्मचारी बेसब्री से अपनी बड़ी हुई सैलरी का इंतजार कर रहे हैं। अब एक सर्वे में पता चला है कि कंपनियां भी इस साल जो है 12% तक इंक्रीमेंट जो है वो देने की तैयारी बैठी है। कंपनियां चाहती है कि कर्मचारियों का मनोबल बढ़े और वे नौकरियों को तलाशने की बजाय उनसे जुड़े जो है वो रहे। ये सर्वे जो है मिंट और साइन की तरफ से जो है वो कराया गया है, जिसमें पता चला है कि इस साल कर्मचारियों को 9 से 12% तक सैलरी हाइक मिल सकता है। सर्वे में शामिल लगभग 34% HR एग्जीक्यूटिव ने इन आंकड़ों पर जो है मोहर लगाई है। दूसरी तरफ लगभग 24% कर्मचारी 10 से 15% इंक्रीमेंट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सर्वे में लगभग 24% एम्प्लॉय 20% सैलरी हाइक की आशा जो है लगाए बैठे हैं। इसमें पता चला है कि ज्यादातर कर्मचारियों की उम्मीद इस साल पूरी जो है वो नहीं हो रही है। वह रिपोर्ट में लगभग 3000 जो है HR एग्जीक्यूटिव और कर्मचारियों की राय जो है वो ली गई है। सर्वे जनवरी से मार्च के बीच हुआ है। सर्वे में लगभग 49% लोगों ने जो है अब प्रपोजल को लेकर पॉजिटिव राय दी है। लगभग 25% कंपनियां 6 से 8% की इंक्रीमेंट कर सकती है।